हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 15.1 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। प्रोबेबिलिटी हमने कुछ कर ली थी, 15 क्वेश्चंस कर लिए थे उसके, 14-15 क्वेश्चन, और आज बाकी बची हुई प्रोबेबिलिटी की हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे आगे। और आप साथ साथ ना 13 चैप्टर भी रिवाइज करते रहो। मैंने 13.1 एक बार लिख के भेजा था, 13.2, 13.3, इस तरह से डे बाय डे मतलब 13 चैप्टर का भी आप रिवीजन रखें। 13 चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है और 13 चैप्टर थोड़ा सा मेहनत मांगने वाला चैप्टर भी है, यानी कि लेबर मांगता है वो चैप्टर। अब बस सुनने में ये आ रहा है कि स्कूल्स आर जस्ट टू बी ओपन्ड, तो यानी कि स्कूल जस्ट खुलने ही वाले हैं 21 ऑनवर्ड से। अभी जो लग रहा है कि स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो फिर तो स्कूल में ही क्लासेस लगेंगी और सब पेपर्स, सब एग्ज़ाम्स फिर स्कूल में ही हुआ करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके ऑनलाइन हमेशा ही इस तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम बाकी क्वेश्चन करते हैं। अब 5 कार्ड्स का गेम था 15th क्वेश्चन में। 5 कार्ड्स कौन से हैं? एक टोटल कार्ड्स 5 है। टोटल कार्ड्स हमारे 5। तो 5 कार्ड्स में किस किस चीज़ के कार्ड हैं? वो जैक, 10, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड है। टोटल कार्ड्स 5 है। और कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड ऑफ ए क्वीन? तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन कार्ड, क्वीन तो एक है बीच में, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी, क्योंकि 5 कार्ड में एक क्वीन का कार्ड है, तो इसलिए क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/5। नेक्स्ट है, उसने इस क्वीन के कार्ड को ना 5 कार्ड में से एक साइड में रख दिया, तो फिर रिमेनिंग टोटल कार्ड कितने होंगे? रिमेनिंग टोटल कार्ड्स 5 - 1 4। उसने बोला है कि क्वीन के कार्ड को एक साइड में रख दिया गया है, तो 5 - 1 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी फिर किसकी पूछता है? दोबारा पूछता है वो प्रोबेबिलिटी एस कार्ड की पूछता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड। एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी हो जाएगी? क्योंकि 4 ही कार्ड है, उसमें से एक कार्ड एस का है, तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। थर्ड नंबर पे दोबारा क्वीन की पूछता है, लेकिन क्वीन तो हमने एक साइड में निकाल के रख दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी आएगी 0 आएगी अब की बार, क्योंकि क्वीन का कार्ड बचा ही नहीं उसमें, क्वीन का कार्ड को हमने साइड में रख दिया। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन था। 16th क्वेश्चन है, ये 15th क्वेश्चन था, और 16th क्वेश्चन है 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at the pens and tell whether or not it is defective. One pen is taken out of the random of this lot and determine the probability of a pen that is a good. 12 defective pens accidentally mixed with 132 good pens. तो गुड पेन्स कितने हैं? नंबर ऑफ गुड पेन्स 16 क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ गुड पेन्स हैं 132। और नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स 12 हैं। टोटल पेन्स कितने हो गए? टोटल पेन्स 132 + 12 144 टोटल पेन हो गए। तो वो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कहता है? कहता है गुड पेन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड पेन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड पेन, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो गुड हमारे पास कितने हैं 132 अपॉन 144 आएगा, तो हम इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, जैसे 12 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और ये 12 आ जाएगा, ये 11/12 इसकी गुड पेन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर देखो नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं, नंबर ऑफ गुड पेन्स 132 है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स 12 है, टोटल पेन्स कितने हो गए, दोनों को ऐड कर देंगे 144। अगर वो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछता तो हमारे पास आती 12/144, अगर उसने गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो गुड पेन फेवरेबल बन जाएंगे, तो 132 अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 132 अपॉन 144 कैंसिल आउट करके ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड पेन आ जाएगी। कई बार पूछ लेते हैं प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई ए पेन, तो वो अच्छा ही खरीदेगी पेन, तो उसको भी गुड पेन कहते हैं। शी विल नॉट बाय, इट मीन्स डिफेक्टिव पेन है, तो डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी तब बतानी है, और शी विल बाय में गुड पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी, कई बार ऐसा भी पूछ लेता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स 4 आर डिफेक्टिव वंस। टोटल बल्ब्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 17, टोटल बल्ब्स हैं, टोटल बल्ब्स 20, नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव दैट इक्वल टू 4, और गुड कितने हैं, गुड बल्ब्स हैं 20 - 4 16 आ जाएंगे, 16 गुड बल्ब्स आ जाएंगे। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब इज डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब पूछा है, ए डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, डिफेक्टिव हैं कितने हमारे, वो फेवरेबल माने जाएंगे, और टोटल तो फिर 20 है, तो 1/5 आ जाएगी, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है, सपोज कि वो एक बल्ब परचेज करके लाया, दैट बल्ब वॉज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा पेन, अच्छा बल्ब था, ठीक है, और फिर ए बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, तो सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग बल्ब कितने रह जाएंगे, रिमेनिंग बल्ब्स आ जाएंगे 20 - 1 19, और वो जो उसने बल्ब लिया सेकेंड टाइम वो गुड बल्ब था, तो रिमेनिंग गुड बल्ब कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग गुड बल्ब 16 - 1 15 आ जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब पूछा है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब 15/19 आ जाएगा। तो ऐसे करके सेकेंड टाइम हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एक बल्ब उसने परचेज किया, लेकिन वो अच्छा बल्ब था, गुड बल्ब था, परचेज किया तो उसको वापस उसमें मिक्स नहीं किया, इसलिए फिर रिमेनिंग बल्ब कितने रह गए, 20 - 1 19 रह गए, और रिमेनिंग गुड कितने रह गए, क्योंकि उसने जो परचेज किया वो गुड बल्ब था, तो 16 में से 1 15 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग गुड बल्ब कितनी आ जाएगी, 15/19 आ जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स आ जाएंगी। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस ये देखना है कि नीचे हर बारी टोटल आएगा और ऊपर फेवरेबल आएगा, जैसा क्वेश्चन पूछा गया होता है, ऐसा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। एक बॉक्स में 90 डिस्क है, टोटल डिस्क या टोटल आउटकम्स, क्वेश्चन नंबर 18, टोटल आउटकम्स 90 है, या टोटल डिस्क भी लिख सकते हो 90 है, 1 to 90 तक है। उसके बाद कहता है टू डिजिट नंबर वाली जो डिस्क है
2 डिजिट वाली कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी? 10 से स्टार्ट हो जाएंगी। 1 to 9 तो सिंगल डिजिट वाली रहेंगी। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट्स डिस्क, ये डिस्क आएंगी 9, 90 माइनस 9 नंबर ऑफ 2 डिजिट डिस्क, क्योंकि सिंगल डिजिट की 9 होती हैं, तो अगर 9 माइनस कर देंगे तो बाकी सारी 2 डिजिट वाली डिस्क हो जाएंगी, वो 81 हो जाएंगी। नंबर ऑफ 2 डिजिट डिस्क 81। तो हमें प्रोबेबिलिटी भी 2 डिजिट वाली की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट्स डिस्क (81 upon 90), 9 9 सा 10 सा 9 by 10 आ जाएगा। कई बार हम 0.9 भी लिख देते हैं, 0.9 भी लिख देते हैं, वो भी ठीक होता है। इसके बाद है सेकेंड नंबर पे उसने पूछा है, ये फर्स्ट नंबर पे पूछा था, सेकेंड नंबर पे उसने हमारे से पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर 1 to 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो जैसे 1 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 1 और 90 के बीच में आएगा। 2 का स्क्वायर भी आएगा, 3 का स्क्वायर भी आएगा, 4 का स्क्वायर भी आएगा, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, वो भी 90 से छोटा है। 9 का स्क्वायर 81, वो भी 90 से छोटा है। 10 का स्क्वायर 100, वो 90 से बड़ा हो जाएगा, वो नहीं लेंगे। तो अब ये कितने हो गए सारे के सारे? 1 to 9 तक हो गए, तो ये 9 हो गए टोटल परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हैं सारे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 by 90 कट के 1 by 10 0.01 भी आंसर आ सकता है इसका परफेक्ट स्क्वायर का। और थर्ड नंबर पे है डिविजिबल बाई 5, नंबर्स डिविजिबल बाई, ये थर्ड वाला पार्ट है। नंबर डिविजिबल बाई 5 आर 19 by 5, 18 नंबर जो है ना 5 से डिविजिबल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाई 5 दैट इज इक्वल टू 18 अपॉन 90 कट जाएगा, तो 1 by 5 आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट था 2 डिजिट नंबर पूछा था उसने, सेकंड में परफेक्ट स्क्वायर पूछा था, और थर्ड में डिविजिबल बाई 5 पूछा है। ठीक है, टोटल तो 90 है ही सही। और 2 डिजिट वाले कितने हैं? 90 में से 9 माइनस कर दो। 9 क्यों माइनस किए हैं हमने? क्योंकि 9 जो है ना सिंगल डिजिट के नंबर हैं। तो 90 माइनस 9 81 आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी फिर इसकी 81 अपॉन 90, और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर भी 1 to 9 तक 90 से छोटे छोटे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और हमें चाहिए भी 90 से छोटे छोटे परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्योंकि 90 से ऊपर तो जा नहीं सकते हम, क्योंकि 90 तक की हमारे को दी हुई है रेंज। तो देन फिर 9 by 90 इसकी परफेक्ट स्क्वायर की आ जाएगी। और डिविजिबल बाई 5 18 नंबर होते हैं, क्योंकि 90 को 5 से डिविजिबल करेंगे तो 18 आता है। तो then probability a number divisible by 5 18 upon 90 1 by 5 आ जाएगी। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है। ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, एक बॉक्स में ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी ई ए दोबारा लिखा हुआ है। तो ये टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। कहता है ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। ए तो 2 टाइम्स है, तो 2 by 6 आ जाएगी। और फिर कहते हैं डी की प्रोबेबिलिटी बताओ। डी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि डी तो एक ही बार है, तो 1 by 6 आ जाएगी। ए की प्रोबेबिलिटी 2 by 6 और डी की प्रोबेबिलिटी
1/6। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसा हमारे को एक रेक्टेंगल गिवन है और उसकी डायमेंशंस भी लिखी हुई है 3 मीटर और 2 मीटर। उसमें एक सर्कल है, सर्कल, उसका डायमीटर इसने बोला 1, रेडियस 1/2 हो जाएगी, रेडियस 1/2 मीटर हो जाएगी। कहता है कि कोई ना डाई फेंकी गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इन द सर्कल। डाई जो है ना ऐसे फेंकी गई है, तो कहता है सर्कल में आने के उसके कितने चांसेस हैं। तो इसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का और सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो सर्कल का एरिया जो होगा वो फेवरेबल होगा और टोटल एरिया रेक्टेंगल का होगा। तो फेवरेबल अपॉन टोटल करके, यानी कि सर्कल का एरिया अपॉन रेक्टेंगल का एरिया करके, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसकी कि डाई सर्कल में क्या चांसेस हैं उसके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई रहने देंगे, आर की जगह 1/2 इंटू 1/2, तो पाई/4 आ गया मीटर स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ना लिखना है तो कुछ भी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में भी फेवरेबल आउटकम ऊपर आएगा, पाई/4 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये 4 नीचे चला जाएगा, पाई/4 इंटू 6, तो पाई/24। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट आ जाएगी। ऐसा करके हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 बॉल पेन्स हैं, वो ना 20 डिफेक्टिव पेन के साथ मिक्स हो गए हैं। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। सारे बॉल पेन्स 144 हैं और उन्हीं के बीच में से 20 डिफेक्टिव भी हैं। अब 20 144 में ऐड नहीं करेंगे, उसके अंदर पहले ऐड है ये 20, क्योंकि टोटल पेन इंक्लूडिंग गुड एंड डिफेक्टिव सारे मिला के 144 हैं, उसमें से 20 डिफेक्टिव हैं। अगर वो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 20/144। अगर वो गुड की पूछेगा तो गुड तो कितने हो जाएंगे, गुड तो हमें निकालने पड़ेंगे 144 - 20। तो हम यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को। 21st क्वेश्चन है ये। तो हम लिखेंगे टोटल पेन्स। टोटल पेन्स जो है ना हमारे पास 144 है। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स दैट इज इक्वल टू 20। और गुड पेन कितने हैं, गुड पेन्स 144 - 20, ये 124 है। नंबर 1 पे पूछता है वो, शी विल बाय, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, एक गुड पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 124/144। तो जैसे हम 4 से भी कट कर सकते हैं इसे, 4 3 ज़ा 1 ज़ा, 4 3 ज़ा 2, 6 ज़ा, तो 31/36। ये गुड पेन की प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय का मतलब डिफेक्टिव पेन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव पेन आएगी 20/144, 5/36 आ जाएगी। ये डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद टेबल वाला क्वेश्चन है, बस ऐसे फिल करना है इसको। ये 1/36 है जिनका सम 2 डाइस वाला क्वेश्चन है, जिनका सम 2 आता है वो 1 होते हैं। 1/36 आगे बढ़ता जाएगा, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर घटना शुरू हो जाता है ये, ठीक है ना। डायगोनल के आगे फिर घटना शुरू हो जाता है। तो फिर ये आ जाएगा 4/36 और 3/36 और 2/36। ऐसे फिल करना है। ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं एग्ज़ाम में, ऐसे टेबल बना के नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी है, कहते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस और 12 आपने बताना है कि therefore each of them
हैज़ ए प्रोबेबिलिटी 1/11, हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली, नो इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली। सेकंड का ये आंसर देना है और फर्स्ट की टेबल ऐसे कंप्लीट करनी है, बस ऐसा ही लिखना है आपने इसमें। और इसके बाद 23rd क्वेश्चन है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो आपको इसके आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। 3 कॉइन्स को टॉस जैसे करते हैं, या 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, बातें की है, तो इसके तीनों का हेड आएगा, ट्रिपल एच आएगा कहने का मतलब, फिर एच एच टी आएगा, फिर टी रिवॉल्व करेगा और फिर 2t आ जाएंगे और लास्ट में 3t आ जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको फिर बताते हैं। ट्रिपल एच होगा पहले, फिर एच एच, इस एच की जगह टी आ जाएगा, ये टी आगे आएगी, एच टी एच, ये टी और आगे आएगी, टी एच एच। इसके बाद एच टी टी, डबल टी इन्वॉल्व हो जाएंगी, फिर आएगा टी एच टी आ जाएगा, फिर दोनों टी आगे, टी टी एच और लास्ट में ट्रिपल टी। 8 चांसेस होते हैं ये टोटल। जैसा वो क्वेश्चन पूछेगा, कहता है कि हनीफ कोई गेम तभी विन करता है जब सेम रिजल्ट आए, या तो ट्रिपल एच आए या ट्रिपल टी आए, तो वो जीत जाता है, नहीं तो वो हार जाता है। ऐसा वो गेम कर रहा है। तो उसके हारने के चांसेस तो 6 हैं और जीतने के चांसेस उसके 2 हैं। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज द गेम, टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स 8 है, और फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स वो 6 है, हारने की चांसेस 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ जाएगी, 6/8 आ जाएगी, 2 3 सा 2 4 सा, तो 3/4 आ जाएगी, 3/4। बस ये जस्ट टू कंप्लीट है। आगे फिलअप्स हैं 25th क्वेश्चन में, और ट्रू फॉल्स बताने हैं। इसमें 2 कॉइन्स में तो 4 चांसेस होते हैं, इसलिए 1/3 नहीं आ सकता, ये फॉल्स है। और उसमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी तो 3/6 1/2 होती है, ठीक है, वो ट्रू है। फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है 15.1 और 15.2 बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। और तब तक आपने 15.1 रिवाइज करनी है, इसके एग्जाम्पल रिवाइज कर लेने हैं, उधर से 13.2 रिवाइज कर लेनी है। जैसे स्कूल स्टार्ट होते हैं तो आपका रिवीजन 13 और 15 चैप्टर के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई टेस्ट लेते हैं तो फिर इन्हीं चैप्टर्स का पहले रख लेंगे टेस्ट 13 और 15 का, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। इट्स ओके।